महादेव को शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसके पीछे कथा कुछ इस प्रकार है, वह सुनिए। दैत्यराज दंभ संतानहीन थे। बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने को कठिन तप आरंभ किया। दैत्यराज्य के तप से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दंभ ने भगवान की स्तुति की। श्री हरि ने दंभ से वरदान मांगने को कहा। दंभ ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने समान तेजस्वी और बलवान पुत्र का वरदान दीजिए, जो तीनों लोकों में अजय और महापराक्रमी हो। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। नारायण के आशीर्वाद से दंभ के यहाँ एक शक्तिशाली पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। आरंभ में शंखचूड़ बहुत धर्मवान था। उसने पुष्कर में जाकर घोर तप किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को इच्छित वरदान के साथ साथ नारायण कवच भी प्रदान कर दिया। शंखचूड़ का विवाह धर्मध्वज की परम तेजस्वी और साध्वी कन्या तुलसी से हुआ। शंखचूड़ का जन्म श्री हरि के आशीर्वाद से हुआ था। ब्रह्मा से उसने वरदान लिया था। यह सोचकर शंखचूड़ में अभिमान आ गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने कहा, मैंने स्वयं दंभ को अपने समान परम बलशाली पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए शंखचूड़ के अत्याचारों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। देवताओं ने महादेव को जाकर अपना कष्ट सुनाया और श्री हरि का आदेश भी बताया। महादेव देवताओं के दुख दूर करने को तैयार हो गए। महादेव और शंखचूड़ के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। शंखचूड़ के पास नारायण कवच था। इसके साथ साथ उसकी पत्नी वृंदा, जिसका नाम तुलसी भी है, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंखचूड़ को एक अभेद कवच से युक्त कर दिया था। इस कारण महादेव उसका वध नहीं कर पा रहे थे। शंखचूड़ के साथ हजारों वर्षों तक युद्ध करते करते महादेव भी परेशान हो गए। देवताओं ने श्री हरि से शंखचूड़ के वध की राह निकालने की प्रार्थना की। शंखचूड़ बड़ा दानी भी था। वह प्रतिदिन दान किया करता था। श्री विष्णु ब्राह्मण रूप बनाकर शंखचूड़ के पास गए और नारायण कवच दान में ले लिया। अब शंखचूड़ का वध करने के लिए तुलसी द्वारा पतिव्रत के प्रभाव से बनाए कवच को भेदना जरूरी था। श्री हरि ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। अनेक वर्ष के बाद पति को लौटा देख तुलसी प्रसन्न हुई और पत्नी समान आचरण किया। तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। इसके खंडित होते ही कवच भंग हो गया। महादेव ने त्रिशूल के प्रहार से शंखचूड़ का वध कर दिया। कहते हैं कि महादेव के त्रिशूल के प्रहार से नारायण के समान बलशाली शंखचूड़ की हड्डियां चूर हुई तो उससे शंख बना। उन्होंने तुलसी का व्रत भी भंग किया था, इसलिए भगवान ने तुलसी का श्राप स्वीकार किया। उन्होंने तुलसी के चरणों में शालिग्राम के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया। तुलसी को गणेश जी ने पादप या पौधा होने के रूप में श्राप दिया। नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि जब वह पादप रूप में रहेगी तब वे स्वयं शालिग्राम के रूप में उनके सानिध्य में रहेंगे, इसलिए तुलसी में शालिग्राम होते हैं। शंखचूड़ भी नारायण का बड़ा भक्त था और भगवान अपने भक्त के वध के भागीदार बने थे, इसलिए उन्होंने उसकी अस्थियों से बने शंख को अपने अलंकार में शामिल किया। चतुर्भुज नारायण अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं, इसलिए श्री हरि एवं अन्य देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु महादेव ने उसका वध किया था, इसलिए उन्हें शंख से जलाभिषेक करना निषिद्ध है। गजानन भी शिवपुत्र हैं, इसलिए उन्हें भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। बोलो महादेव जी की जय। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।